यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपकी वर्कशीट नंबर 17 करूँगी, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना पूरा जो भी डिटेल आपको बता रखा है ना, आपका नाम, अपना कक्षा अध्यापक का नाम, वर्कशीट का नंबर, डेट और विषय हिंदी है ना, तो आप ये सब लिख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकार मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा, यह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशु पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो इन पशु पक्षियों इन सब के चित्र के उन्होंने इन्हीं के सहारे, इन्हीं के थ्रू अपने भाव जो है व्यक्त करना स्टार्ट किया। इन चित्र संकेतों के बाद में हमने अपने इशारे, मतलब कि भाव संकेत जो हमने अपने अस्तित्व में लाए। अब आगे क्या है उसको पढ़ना बाकी है। उसे पढ़ने से पहले हम एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे, तो इस बॉक्स को भी देख लेते हैं। मध्य अमेरिका के ओजिवा आदिवासियों का चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमश तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौवा और दवा खाने में आदमी। ठीक है, तो इसी तरह का आपको जो है एक चित्र दे रखा है। तो ये चित्र कहाँ पर है? मध्य अमेरिका में है। ठीक है, तो ये है आपका इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहानी में बता रखा है? अक्षरों की खोज की सिलसिले की शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। यह केवल 6000 साल, ठीक है, हजारों की अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुआ मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले के काल कहते हैं, क्योंकि इतिहास का पहले काल ऐसा था जब हम अक्षरों के बारे में जानते ही नहीं थे। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स और प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है उसको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो आप यह लिख देंगे। उसके बाद अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत। देखो, आपको क्या एक वर्ड दिया, अनादि वर्ड है। अब बोले कि ये जो अनादि का एक काल होता है ना, तो इस काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो, मतलब उसकी शुरुआत ही ना हुई हो। ठीक है, यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। तो हमने शुरू में कुछ जोड़ा जिससे ये मूल शब्द कुछ जोड़ा और तब ये जाके ये अक्षर बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे उपसर्ग कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों की मूल शब्द में कुछ जुड़ने से बने हैं। इन उपसर्गों और मूल शब्दों का अलग करके लिखो। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि अनादि, एक होता है नादिकाल, एक होता है अनादिकाल। ठीक है, देखो मतलब कि जो वर्ड ये वाला पहले था ना, ये कैसा था, ये पहले इसको नादी बोल देते थे। ठीक है, नादी। लेकिन हमने उसमें क्या करा, हमने उसमें आ जो है प्लस कर दिया। ठीक है, हमने क्या करा, जो नादी था हमने क्या करा, आ को नादी में प्लस कर दिया। आ को क्या करा, हमने नादी में जोड़ दिया, तो क्या हो गया, अनादि। क्या हो गया, अनादि। तो मतलब ये होते उपसर्ग ऐसे वर्ड होते हैं ना जो किसी भी वर्ड के आगे लगाए जाते हैं, शुरुआत में लगाए जाते हैं। ठीक है, देखो जैसे आप बोला सफल, तो इसको आप किस तरह लिखोगे? आप लिखोगे अ प्लस सफल। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखोगे सफल, क्योंकि हमने क्या करा, ये पहले जो वर्ड था ना, इस वर्ड को हम सफल बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते? सफल। ठीक है, सफल। अब हमने इस सफल में आ जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, आ। तो देखो आपको करना है, अब इस सफल में मैं आगे एक उपसर्ग लगा लेती हूँ। उपसर्ग मतलब आगे की तरफ।
असफल। क्या बन गया हमारा? असफल। तो इसीलिए हमने कहा असफल, ठीक है। तो आपके अपने आंसर में लिखेंगे, आप अपने आंसर में आपको जूम करके दिखा देती हूँ क्या लिखना है आपको। देखिए एक एक करके हम सब कुछ करेंगे। आप अपने आंसर में लिखिए, देखो असफल लिखा है ना, तो आप किस तरह लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे अ प्लस सफल, मतलब कि हमने जब सफल में आ को ऐड कर दिया, उसमें जोड़ दिया, तो बन गया असफल, ठीक है। ये आप अपना आंसर सर लिखना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा अनुच्छेद। क्या है सेकंड? हमारा अनुच्छेद है, ठीक है। तो अनुच्छेद में क्या कर देंगे, हम लिख देंगे, अनुच्छेद में हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे अन, ठीक है। देखो आप किस तरह लिखोगे, आपको देखो किस तरह से लिखना है, आपको बता रही हूँ ना मैं। देखिए अनुचित, तो क्या होगा, पहले ही जो वर्ड था उचित, और हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, हमने उस पर ऐड कर दिया अनु, तो वो बन गया। तो आप लिख देंगे अनु प्लस उचित, ठीक है। इसी तरह से देखो अपरिचित, क्या लिख देंगे आप, इसको आ को हटा देंगे तो हो जाएगा परिचित, तो आप आ क्या लिख देंगे, आप आ प्लस, आप क्या लिख देंगे, आ प्लस परिचित, ठीक है। फिर आप ये परिचित वाले पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए अदृश्य, मैं आपको सभी जो वर्ड्स है वो लिख कर दिखाती हूँ। पहला आपको लिखना है असफल, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद का क्या लिखोगे, अनु को ऐसे लिख दोगे, उच्छेद को इस तरह से अपरिचित, उसमें परिचित में हमने अ ऐड कर दिया तो ये हो गया अपरिचित। अदृश्य में भी हमने अ ऐड कर दिया तो हो गया अदृश्य, ठीक है। ऐसे देखो अनावश्यक पहले क्या था, आवश्यक था, लेकिन हमने उसमें अन ऐड कर दिया उसके आगे तो अनावश्यक हो गया। अन्यथा में भी इसी तरह से सेम मेथड। तो ये था हमारा इस वर्कशीट का सेकेंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता अगर भाषा ना होती? अपने मित्र भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि अगर भाषा ना होती तो मनुष्य अपने इतिहास को ना जान पाता और वह कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप उसको लिख सकते हो और आप आदि ज़रूर लगा दीजिएगा, ओके। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? तो अक्षरों के बिना, तो आप लिख सकते हो कि अक्षर जो है, अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई है, क्योंकि मनुष्य अक्षरों के बिना अधूरा है, अक्षरों के बिना यह धरती भी नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब क्योंकि अक्षरों के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत तो हुई है, तो ये तो कहना ही पड़ेगा, इट्स नॉर्मली। सो फिफ्थ हम पढ़ेंगे अक्षर की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। तो अक्षरों की खोज का सिलसिला आप लिखो, अक्षरों की खोज का सिलसिला 6000 साल पहले से शुरू हुआ है, ठीक है। मनुष्य अपने मतलब जो मनुष्य ने अपने मतलब सभी भाव जितने भी उसने लिखे थे भाषाएं सब अपने हिसाब किताब में लिख कर रख लिया, ठीक है। और इसी तरह से मनुष्य ने फिर अपनी अक्षर की खोज को जारी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 17 ऑफ क्लास 6, और इस वर्कशीट को ये आपको 24 नवंबर करनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।